हो गया। नमस्कार, मैं अर्चना और आज के मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय आप हंगामा टाइम्स को लाइव देख रहे हैं, जहां पे लाइव में आपका कार्यक्रम आज का मुद्दे में है। हमारे साथ में मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश्वर मिश्रा जी हैं एक बार फिर से। तो उनसे हम राजनीति परिवर्तन के लिए उनसे जो है वार्तालाप करेंगे और उनसे मुद्दे पे बात करेंगे कि जो राजनीति में परिवर्तन किस तरह से उनकी पार्टी करेगी और आगे 2024 के बाद में 2027 के लिए उनकी क्या तैयारी रहेगी। तो मुक्तेश्वर जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे हंगामा टाइम्स के लाइव कार्यक्रम आज के मुद्दे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज का जो मुद्दा है, 5 राज्यों के चुनाव जो होने थे उसका रिजल्ट भी आ गया है। 3 राज्यों में बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर से अपना झंडा गाड़ा है और जहाँ पे एक राज्य में जो है कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, न तो इन 5 राज्यों के चुनाव का अर्थ है और न ही आगामी लोकसभा चुनाव का अर्थ है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में पराभव आता गया है पिछले 30 सालों में, वह लगातार जारी है। आप बताइए कि बीजेपी हार जाती और कांग्रेस जीत जाती तो क्या परिवर्तन हो जाता? अशोक गहलोत क्या बीजेपी से कम तिकड़मबाज हैं? सपा का कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो क्या अंतर आ जाता? कोई मुख्यमंत्री जो बीजेपी के लोग हैं, जो नाम आ रहे हैं, इनके बनने से क्या कोई परिवर्तन आएगा राजनीति? कौन है बालकनाथ, कौन है शिवराज, कौन है वसुंधरा, इन लोगों को कोई जानता नहीं था। रही बात कांग्रेस हारी 3 राज्यों में हिंदी भाषी, दक्षिण के एक राज्य को अपने साथ लिया। ये उनके राजनीतिक विश्लेषण हो सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा, बीजेपी खुश हो सकती है ये छीने। लेकिन जब जन कल्याण की बात आती है, देश की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, राजनीति में सकारात्मकता की बात आती है, तो इन 5 राज्यों के चुनाव का कोई भी सकारात्मक पक्ष नहीं दिखाई पड़ता। रही बात 2024 के लोकसभा, अब फिर वही सपा से गठबंधन कर लो, जनता दल यू से कर लो, शरद पवार से बात कर लो, क्या मतलब? अरे नीतीश कुमार को आपको निकाल के बाहर फेंकना था, उससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बीजेपी अब मंदिर बनाएंगे, मंदिर की तैयारी शुरू हो गई, बड़े बड़े विज्ञापन शुरू हो जाएंगे कल परसों से। जहां सरकारें ये बनी, इनके विज्ञापन शुरू होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सारी सरकारें विज्ञापन पे ही कार्य कर रही हैं? विज्ञापन की प्रवृत्ति बढ़ी, लेकिन बीजेपी ने तो इसको पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि आपका कहने का मतलब है जो दिखेगा वो बिकेगा। तो ठीक है, तब लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिए। आप दुकान खोल के बैठ जाइए, दुकान खोल के बैठ जाइए, वोट खरीदिए, विधायक खरीदिए, विधायक बेचिए, लोग वो करिए। तो मानी भारत सर, पार्टी विधायक तो बिक ही रहे हैं ना। यही तो समाप्त करने आई। कितनी पार्टियां तो अगर बिक न रहे होते और राजनीति की दुर्दशा न होती तो आपको अभी मेरा जैसे आपने कल ही का सुना होगा, पैसा लेकर सवाल पूछने पे तृणमूल की नेता महुआ पे इतना बड़ा आरोप लगा है और उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने पैसा लेके प्रश्न पूछा, ये आरोप है। इस आरोप पर लोकसभा ने उनको निष्कासित किया। इस पर तो हम उन्होंने ये भी कहा कोई सबूत नहीं है आपके पास में। हाँ, हम उनकी इतनी बात से सहमत हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा में उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। इतना महत्वपूर्ण निर्णय था कि इस पर बहस की जानी थी। यहाँ तक हम उनसे उनके सहमत आचरण हैं। पे भी बाकी तो सर लोकसभा सवाल पहले उठा है। जो लोकसभा के स्पीकर हैं बिरला जी, तो उन्होंने उनके आचरण पे भी तो सवाल उठाया है।
क्या आज से उठ रहा है? राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में उन्होंने समाप्त कर दी, तब नहीं था। उन्होंने बोलने का मौका मांगा, अदानी के मामले पर उनको मौका नहीं मिला, क्या तब नहीं उठा? क्या निष्पक्षता से चला रहे हैं? स्पीकर अब स्पीकर नहीं रह गया, तो पार्टी आपको का। नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है जब जो है सत्र होता है या कुछ भी होता है, जब जो है सदन में बात रखी जाती है तो बीजेपी वालों को मौका भरपूर मिलता है लेकिन विपक्ष को मौका नहीं मिलता है? तो कह रहे हैं स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। इस पर स्पीकर सदन का मुखिया होता है। सदन में वह अगर पक्षपात करेगा तो फिर पार्टी वर्कर है। पार्टी वर्कर की तरह आजकल के स्पीकर काम कर रहे हैं। अरे स्पीकर ही क्या, गवर्नर भी काम कर रहे हैं पार्टी वर्कर की दृष्टि से। तो ये तो राजनीति का पराभव कहां तक ले जाएगा। उपराष्ट्रपति तक ऐसी भाषा आप बोलने लगे हैं कि प्रधानमंत्री की तारीफ, प्रधानमंत्री के वे कसीदे पढ़ रहे हैं। तो संस्थाएं कहां तक नीचे गिरेंगी, यह आज आप देख सकती हैं। और उसी का नतीजा है कि आज राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक दलों से लोगों का मोह भंग है। लेकिन लोकतंत्र में मजबूरी है, इन निकम्मों में से ही किसी एक को चुनने की मजबूरी है और जनता चुनती जा रही है। ऐसे में तो सर हम बीजेपी की तरफ से रुख मोड़ के हम लोग कांग्रेस की तरफ आते हैं। जैसे कांग्रेस के जो सांसद है धीरज साहू जी जो हैं, जिनके घर पे छापा पड़ा और 225 करोड़ से ज्यादा नकदी निकली, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? अर्चना जी, आप पत्रकारिता बहुत दिन से कर रही हैं, नई बात है? किसी नहीं सर, नई अधिकारी बात नहीं है। किसी अधिकारी के यहाँ, किसी नेता के यहाँ कितने नोट मिल रहे हैं, मशीनों से गिने जा रहे हैं। कांग्रेस के आज निकले हैं, उनको निकाल के बाहर करिए। पार्टी को ही पहल करनी चाहिए। पहले ईडी आवे, सीबीआई आवे, पुलिस आवे, इसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष को पहल करनी चाहिए, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए, पूछना चाहिए कहां से पैसा लाए हो तुम। यह सब हर पार्टी में चल रहा है। और एक चीज और बता दें, हमको आपने बुलाया है आलोचना करवाने के लिए। हम नहीं सर, अभी बता रहे जैसे हैं कि जो 2024 के चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव है सर, तो 2024 में या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, आप तो जानते हैं राष्ट्र पार्टी दो है इस समय मजबूत, जिनके आपसी जो है एकदम सामने जो है एकदम कांटे की टक्कर होगी। तो जहां पे बीजेपी के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, कांग्रेस के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, तो हम तो आपको एक बता रहे हैं चीज के लिए, तो आपके नजरिए से कौन सी पार्टी सबसे सही है? क्योंकि चोर इधर भी है, चोर उधर भी है। हमारी भी सुन लीजिए। इनकी आलोचना एक लाइन में है कि हमने मानवीय भारत पार्टी की स्थापना। अगर इतनी आलोचना न होती तो हमारी पार्टी की स्थापना की प्रासंगिकता ही नहीं। रही बात बीजेपी की कांग्रेस, न बीजेपी न कांग्रेस, जनता को सामने आना होगा, एक नया विकल्प ढूंढना होगा। और आपको भी सामने आना होगा, लोगों से 3 विकल्प देने होंगे कि भैया बीजेपी से नहीं संतुष्ट हो तो क्या कांग्रेस से संतुष्ट हो, और अगर दोनों से संतुष्ट नहीं हो तो खुद सामने क्यों नहीं आते। लोकतंत्र मोदी की और खड़गे की, मायावती की, नीतीश की, अखिलेश की, ममता की बपौती नहीं है। लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है। और अगर जनता से आपको पूछना पड़ेगा, आपका दायित्व होता है कि आप जैसे हमसे पूछ रही हैं, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसा पूछ सकती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी या बीजेपी, तो जनता से सभी ऐसा ही पूछते हैं। आपको पूछना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से आग्रह करते हैं कि उनको 3 विकल्प देना पड़ेगा कि इंडिया आपको पसंद करते हैं, कि एनडीए पसंद करते हैं, कि दोनों को नहीं पसंद करते हैं, तो खुद को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, खुद खड़े नहीं क्यों हो रहे हैं, तीसरा विकल्प क्यों नहीं बना रहे हैं। और वो तीसरा विकल्प बनाने के लिए हमारे कदम आगे बढ़ चुके हैं। इसमें आपका सहयोग इस रूप में चाहिए कि आप भी ओम बिरला मत बनिए कि केवल कांग्रेस और बीजेपी की बात करिए। आपको भी
मानवीय भारत पार्टी, इंसानियत या ऐसी ही और जो पार्टी हो उनकी बात करनी पड़ेगी। हमारे दल के या किन्हीं भी दलों के जो सकारात्मक नेता हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी। आप उलझ के मत रह जाइए। मायावती, मुलायम, नीतीश, लालू। नहीं सर, हम लोग का चैनल हमेशा जो सच दिखाता है और सच सुनाता ही है। तो इस तरीके से हम भी आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो परिवर्तन यात्रा थी, जो यूपी से बिहार तक चलने वाली थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हम एक चीज आपसे जरूर पूछेंगे हम्म। कि आप लखनऊ में हैं और हमारी पार्टी के बारे में काफी कुछ जान रही हैं। तमाम पत्रकार जान रहे हैं कि हमारी पार्टी नई है, एक बड़े एजेंडे पर काम कर रही है, हम सकारात्मक हैं। लेकिन जनता से क्यों नहीं आप पूछ रही हैं कि भैया एक पार्टी और है, मानवीय भारत पार्टी, जरा उसको देख के बताओ कि वो अच्छी है कि कांग्रेस है कि बीजेपी है। ऐसा तो आपको पूछना पड़ेगा। और अगर हम भी निकम्मे हैं, हम भी निकम्मे हैं, तो आप कहिए कि दो पार्टियां बड़ी हैं और निकम्मों की बाढ़ है। एक तो मानवीय भारत पार्टी भी आ गई है निकम्मी पार्टी। मेरा जय इंसानियत का नारा है और जय इंसानियत हमारा आपको भी इसमें शरीक होना पड़ेगा और हमारी आलोचना भी करनी पड़ेगी। लेकिन हम इंसानियत की बात करें, मानवता की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, लोकतंत्र की बात करें और बात ही न करें, उस पर खरे उतरने की कोशिश करें, तो आपकी तरफ से हम सभी ये मेरा कहना है। चलिए सर, फिर अपने मुद्दे पे आते हैं। जिस तरीके राजनीतिक परिवर्तन मुद्दा है हम लोगों का, और उससे हम आपसे जो है वार्तालाप कर रहे हैं, जिसपे हम लोग लाइव आ रहे हैं और जनता तक आपका मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो जैसे आज का जो मुद्दा है, 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसके बाद में जो रिजल्ट आया, जैसे आपने कहा वो आपके लिए जो है एकदम अनर्थ, जो आपका एकदम जो है अलग था एकदम से। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह से जो आपने कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये बताइए 2024 को लेकर के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह से आप अपनी पार्टी के द्वारा राजनीति में परिवर्तन करने के लिए आगे से तैयारी कर रहे हैं? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप ही बताइए। एनडीए आएगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों का बोलबाला होगा। इंडिया गठबंधन आएगा तो नीतीश कुमार, शरद पवार, अखिलेश और कांग्रेस के नेताओं का बोलबाला। क्या ये दोनों जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दे उछाल रहे हैं, जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, देश को का कल्याण कर पाएंगे? तो जनता को भ्रमित करने का एक जो है सर रणनीति है। हाँ, जनता को तो अब जैसे इसलिए जनता के सामने और आना कांग्रेस इन्हीं के, दोनों में से किसी को है जी। जैसे कि आप जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कहीं केजरीवाल, कहीं कांग्रेस, ऐसे उनके नेताओं के ऊपर ईडी की जो रेड पड़ रही है और जनता के सामने ऐसा करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही है। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी और जो है आपका राहुल गांधी इतनी विशाल रैली निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जनता के लिए वो क्या क्या लेकर के आ रहे हैं, वहीं पे जब ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे जनता को भ्रमित करा जाता है और जनता भ्रमित होकर के जो है वोट अपना कहीं और देना होता है, कहीं और दे देती है। तो ऐसे में आपकी मानवीय भारत पार्टी जनता के बीच में आकर के उनको जागरूक कैसे करेगी? फिलहाल 2024 के लिए तो हमारी योजना सीमित है। हम कुछ सीटों पर लड़ेंगे, जिन सीटों पर जीतेंगे एक संसद सदस्य के रूप में उन सीटों को आदर्श बनाएंगे। जिन सीटों पर हारेंगे उन सीटों पर भी हमारा कैंडिडेट जो चुनाव लड़ा रहा होगा वह 5 साल उपलब्ध रहेगा और जनता के लिए संघर्ष करेगा। फिलहाल हमारी यही योजना है।
रही बात 27 की, 29 की और 32 की, तो 27 तक हम उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी अपने प्रतिनिधि पहुंचाने में कामयाब होंगे। हम 27 तक देश की 1/3 आबादी तक पहुंचने में कामयाब होंगे और 29 तक हम देश की 2/3 आबादी तक पहुंचने में कामयाब होंगे। तब हमारी राजनीतिक सुधार यात्रा, राजनीतिक सुधार के कार्यक्रम को अंजाम मिलेगा और तब हम सबको मजबूत करेंगे। शिक्षा पर आओ, सशक्तिकरण पर आओ, स्वास्थ्य पर आओ, रोजगार पर आओ, स्त्रियों के सम्मान पर आओ, बुजुर्गों के देखभाल पर आओ, बच्चों के प्यार पर आओ, तब हम इसको ले जाएंगे। अभी हम 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट जीत जाए, 15 सीट लड़ लें, यही हमारे एजेंडे में है। और यदि जनता ने हमको सीटें जिताई तो हम आदर्श कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, लेकिन हारने पर भागेंगे नहीं, हारने पर जनता को करेंगे और संघर्ष करेंगे। यही हमारा फिलहाल का एजेंडा है। तो सर आपके ही सवाल पे आते हैं फिर से एक बार में। जैसे आपने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। जहाँ बड़े-बड़े राजनीतिक गलियारों में ये था कि 5 राज्यों के चुनाव आएगा, उसका रिजल्ट ये घोषित करेगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो आपने ये क्यों कहा कि 5 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं, आपके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है? हमारे लिए अर्थ नहीं है, इसलिए हम जिस राजनीतिक सुधार की अपेक्षा करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस दिशा में इन 5 राज्यों के रिजल्ट से कुछ भी हमको अचीव नहीं होता दिख रहा है। कोई भी ऐसा आपको परिवर्तन नहीं अचीव होता नजर नहीं आ रहा है या देश को? हमको नहीं अचीव होता दिख रहा है और देश को हो रहा है, तो हम तो बहुत गलत आदमी हैं ना। हमको नहीं अचीव हो रहा है, हम जनता का ही और जन कल्याण का ही और मानवता और इंसानियत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमको नहीं अच्छा दिख रहा है, तो हम उन चेहरों को देख रहे हैं, उन मुरझाए चेहरों को देख रहे हैं, उन युवाओं की उदासी को देख रहे हैं, उन बच्चों की लाचारी को देख रहे हैं, उस माँ की, पिता की लाचारी को देख रहे हैं, उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी लाचारी अगर दूर हो रही होती तो हमारे लिए भी इस परिणाम का अर्थ होता। हाँ, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, पत्रकारों के लिए कुछ अर्थ हो सकता है, उनके अपने विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन मानवीय भारत पार्टी की दृष्टि में इस चुनाव परिणाम का कोई सकारात्मक पक्ष सामने नहीं है। चलिए अच्छी बात है सर। तो सर आखिरी सवाल आपसे एक और करेंगे। जैसे मानवीय भारत पार्टी 17 में भी उसने विधानसभा चुनाव की तैयारी करा, 24 में भी वो अपना लोकसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों की तैयारी कर रही है। जब 27 में आपकी लोकसभा चुनाव पर जो है नजर रहेगी और आपकी पार्टी सभी सीटों के लिए उतरेगी, तो उसमें आपके कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आप जनता के बीच में प्राथमिक रूप से रखेंगे? हमारा आचरण, हमारा संघर्ष, हमारी मानवता की भावना, इन सब पर हम तौले जाएंगे और हमारे मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर किसी जिले के लिए, किसी राज्य के लिए अलग प्राथमिकता होगी, किसी राज्य के लिए अलग प्राथमिकता होगी, बच्चों के लिए अलग प्राथमिकता होगी, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए अलग प्राथमिकता होगी। उन प्राथमिकताओं का चयन हम उसी मौके पर करेंगे। हाँ, कुछ प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हैं, वो ये हैं, हम सबको मजबूर करेंगे कि वे शिक्षा पर आने, स्वास्थ्य पर आने, रोजगार पर आने और इंसान। महिलाओं के लिए क्या विशेषता रहेगी आपकी पार्टी में? महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 30-40 सालों में, उसको पूर्णता तक ले जाना, महिलाओं को सम्मान के पात्र के साथ साथ उनको शक्तिशाली बनाना, उनको इस रूप में प्रस्तुत करना कि पुरुष और स्त्री की समानता हर जगह, हर क्षेत्र में, हर विभाग में देखा जाए, हर परिवार में,
स्त्री पुरुष में समानता स्थापित, उसके लिए नीतियां भी बनेंगी, कार्यक्रम भी करेंगे, जागरूकता के अभियान भी करेंगे, स्त्रियों की शिक्षा, उनके रोजगार की विशेष व्यवस्था। चलिए ठीक है सर, आज के मुद्दे में जो आज का मुद्दा था आपका, राजनीतिक परिवर्तन कैसे होगा, और आज का मुद्दा को लेकर के हमने आपसे बात करी, जिसमें आपने अपनी पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण करा, जिससे जनता के बीच में जा करके आप जिस तरीके जनता को जागरूक कर रहे हैं और लोगों तक खुद पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेता ही करता है। तो ऐसे हमारे लाइव कार्यक्रम में आप हमेशा आते रहिए और जो है जनता को जागरूक करिए और अपनी पार्टी के क्या क्या मुद्दे उनको बताते रहिए। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही आपका कार्यक्रम, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। फिर आपसे मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेकर के, राजनीतिक सुधार यात्रा को लेकर के और राजनीति में कैसे परिवर्तन होगा। तो ये थे आज हमारे साथ में आज का मुद्दा में मुक्तेश्वर मिश्रा जी, जो कि मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी विचारधारा है अपनी पार्टी को जन जन तक पहुंचाना। आज जिस तरह से राजनीति को एक अलग दिशा दी जा रही है, जो कि राजनीतिक पार्टियां बनी थी देश के और समाज के और सभी लोगों के कल्याण के लिए और देश के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए, तो वैसे ही उनकी जो राजनीतिक पार्टी है मानवीय भारत पार्टी, वो जो आपको आगे की ओर बताता है कि किस तरह से मानव क्या है और मानवीय भारत पार्टी का क्या क्या उद्देश्य है। तो ऐसे हम आपको आज के मुद्दे में जो है जिस तरह से दिखा रहे हैं कि राजनीति परिवर्तन कैसे हो, इसको लेकर के मुक्तेश्वर मिश्रा जी यूपी से लेकर बिहार तक की यात्रा के लिए उन्होंने तैयारी करी है और साथ में राजनीति परिवर्तन को लेकर के पूरे लखनऊ में उनकी गाड़ियां भी चल रही हैं और जो है उनके सारी चीजें जो है अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है, किस मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे राजनीति परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के उनसे हम क्या बात कर रहे हैं, और सीधे लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज चैनल पर। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते हम आपसे मिलेंगे इसी समय 7:30 बजे, और किसी भी दिन मिल सकते हैं जब हम आपको बताएंगे, तो हम हाजिर रहेंगे आपके साथ में और ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे लाइव कार्यक्रम।